एक गांव का छोरा था भाई, उम्र थी लगभग 20-21 साल, बीटेक कर रहा था। और बीटेक करे पाछा गुड़गांव में नौकरी लाग गई। नौकरी लागे पीछा भाई सारी चीज़ बढ़िया चल रही थी। 2 साल में उसने पैसा यूज करने का शाब आ गया था। कितने पैसे खाने में लाने हैं, कितने पैसे पीजी के लिए चाहिए, कितने पैसे एंटरटेनमेंट खातर चाहिए, कितने पैसे लर्निंग खातर चाहिए, कितने पैसे भाई घर भेजने हैं, सेविंग्स हैं, सब कुछ उसने समझ में आ गया था। जब घर वालों को ये बात समझ में आ गई, छोरे ने पैसे का इस्तेमाल करना समझ में आ गया है, तो घर वालों ने सोचा अगर बच्चा हो गया है मैच्योर, बच्चा हो गया है बड़ा, यूँ खड़ा हो गया अपने पैरों पर, ये भी इसका गेड़ा दे दो। गेड़ा देने का मतलब है कि इसका ब्याह कर दो। तो सूत्र ही छोरी टोक है, उसका ब्याह कर दिया भाई। दोनों गुड़गांव में शिफ्ट हो गए, दोनों गुड़गांव में रहने लगे। 2-3 साल में मेहनत करके एक फ्लैट भी ले लिया। और फ्लैट ले लिया तो भाई जिंदगी बढ़िया चल रही थी। और दूसरे तीसरे चौथे साल में एक छोरा भी हो गया। ये जो बंदा गुड़गांव में मैं नौकरी कराया करता, ये ना गांव का बड़ा चौ था। यू महीने में जो 1 या 2 छुट्टी मिला करती उन लेने की बजाय साल में फौजियां की डाल 15-20 दिन की छुट्टी लिया करता और अपने बालक ने लेके, अपनी बहू ने लेके गांव में आ जा करता। है ना, गांव की जिंदगी तो बड़ा प्यार था। यू क्या करता, अग जो जड़ा ते टूट गए ना, वह पेड़ खत्म हो जा करे। तो ऐसी मानसिकता थी इसकी, ऐसा दिमाग था इसका कि भाई गांव बिना जिंदगी नहीं है। और मैं तो हूँ भी हरियाणा का, तो गांव के लिए तो काम ही चलेगा, बिना गांव के तो कुछ भी नहीं चलता। गांव तो हमारे देश की, हमारे राज्य की जड़ है। तो इस तरह की विचारधारा रखा करता। और यूँ 15-20 दिन की छुट्टी गांव में बताया करता। जो अपने गांव में रहने के सारे चो पूरे कर लिया करता, चाहे खेड़े के हों, चाहे मंदिर के हों, चाहे खेल के हों, चाहे ताश के हों, चाहे नहर में नहाने के हों, या बाजरे की खिचड़ी खाने के हों, या फिर दलिया खाने के हों, या सरसों का साग खाने के हों, या कुछ भी गांव में रह करके जो ये एंजॉयमेंट कर सकता था, यूँ 15-20 दिन में फुल के जिया करता एंड मजे कराया करता गाँव में भाई। न्यूए इसकी बहू का भी जी लागया करता गाँव में। और धीरे धीरे सेम आदत बन गई इसके छोरे की, इसके बच्चे की। अब इसकी उम्र लगभग 45 साल थी, छोरा भी 15-17 साल का हो गया था। लेकिन गाँव में कभी कल्ला नहीं आया छोरा। लेकिन इस बार छुट्टियां का इंतजार करने से पहले ही छोरा बोल पड़ा, अक पापा अका बेटा, मेरा गाँव में जाने का जी करा है, दादा दादी के लिए रहने का जी करा है, और मना गाँव की याद आ रही है, मेरी स्कूल की छुट्टी भी होगी है, तो मैं गाँव में चले जाऊँगे। बापू बोले छुट्टी होने वाली है, 2 महीने रुक जा, छुट्टियां बाद फिर आप इकट्ठे चलेंगे। छोरा बोले ना पापा, मैंने तो इब्बे जाना है, मेरा तो जी कर रहा है, और मेरी छुट्टियां हैं, फिर तो क्या स्कूल कॉलेज में तो छुट्टी होगा करना होगा। तो भाई छोरा मान्या नहीं। तो फिर उसके पापा ने कह दिया, ठीक है बेटे, कोई दिक्कत नहीं है, कल इतना तड़की बस में बैठाऊंगा मैं, और तो चले जाइए। तो भाई तड़की भी आएगी 6 बजे वाली बस में बैठा दिया। और बैठा दिया तो नीचे उतर गया पापा। नीचे उतर के खिड़की में बात करने लग गया छोरे के लिए। अनु बोलिया, अगर बेटा नू कर लिए, नू कर लिए, नू कर लिए और नू कर लिए, सारी सावधानी बता दी। और बाद में अपने गोजी मत काट के एक चिट्ठी दे दी उसने। चिट्ठी के कागज सा था, फोल्ड करके उसने दे दिया और बोलिया, अगर बेटा घबराने की जरूरत नहीं है। मैंने मेरा तो अकेला जान लग रहा, थोड़ा डर तेरे अंदर भी होगा, क्योंकि कभी गया नहीं तुम्हारे बारी। और वो मारे गिले भी तो गाड़ी में जाया करता, मारुति बलानो ले रखी थी इसके बाप पे ना, तो बोले मारे गिले भी गाड़ी में जाया करता, लेकिन इस बार तो बस में जान लग रहा है, तो बेटा कोई दिक्कत नहीं, घबराइए ना, सारी चीज़ बढ़िया है, बस जाकर फ़ोन कर दिए। वो बोलिया, अब ठीक है डैडी, मैं पहुंच गया ना, उड़े फ़ोन कर दूंगा, आप चिंता मत करो, मैं सारी कुछ समझ में आएगी, सारी सावधानी मेरे समझ में आएगी, नुन्नू करके मैं टिकट ले लूँगा, नुन्नू करके मैं उतर जाऊँगा, उड़ते फ़ोन कर दूँगा, એટલે सारी कुछ समझ में आएगी छोरे के। बापू ने सोचा कहाँ छोरे के समझ में आएगी, लेकिन बापू ने तो एक चिट्ठी दे दी उससे। उस चिट्ठी में यूँ था, अक बेटा जब तना डर लागे नहीं, जब तना नू लगे अक भाई तो चाड़ा हो लिया, अब तो कोई ऑप्शन ही नहीं बचा, और जब जमी डर लागन लगे जाता ना, तो बेटा चिट्ठी खोल के पढ़ लिए, तेरा डर भाग जाएगा। छोरे ने बोलिया, कुछ होगा भाई चिट्ठी में, वो बाबे बुब्बे का धागा होगा, ताबीज बुबुत्ती कुछ होगी भाई, डर भगाने खातर। तो उसने देखे बगैर वो ठा गया, वो जिम पा लिया भाई। तो फिर बस चल पड़ी, परने थे पापा बाय कर रहे खिड़की में थे, परने थे छोरा बाय कर रहा। तो बस जाली भाई चलती रही, नए स्टॉप आते रहे, नवे बंदे चढ़ते रहे, पुराने बंदे उतरते रहे, टिकट वाला टिकट काटता रहे, न्यू करके ना काफ़ी दूर चलेगी बस। दूर चलेगी तो भाई थोड़ी देर बाद छोरे ने अकेलापन सा महसूस होने लग गया। अकेलापन महसूस होने लग गया तो छोरा डरने लग गया तो उसका डर और बढ़ा दिया एक बंदे ने। अगले स्टॉप पर थे एक बहुत ही भयानक शक्ल का आदमी चढ़ा। तो भाई डर तो 100 की स्पीड पे बढ़ गया। वो बोला, के करूँ, हार्ट बीट बढ़ गई उसकी। तो उसने दिमाग में एक बात याद आई, यार मेरे डैडी ने कहा था, बोले वो कागज काटनू कड़ा सी है। उन्हें देखा गुज्जी में, अच्छा हाँ यूरिया।
अगर डैडी ने नु कहा था अगर बेटे जब डर लगे ना, जब तना नू लगे बस मर लिए अब तो को नहीं बचदा, तो कागज खोल लिए तेरा डर भाग जाएगा। जैसे ही उसने कागज खोल लिया तो कागज खोलने पर जब उसने पढ़ा तो लिख रहा था बेटा चिंता ना करे, पाछली सीट पर बैठा हूं मैं। उसका पापा उसका डैडी सब थे पाछली सीट पर बैठा था। जैसे ही उसने लाइन पढ़ी उठा, भाग के पिछली सीट पे गया और अपने पापे की छाती में बिड़ा जाके दफी भर ली जमीन कती और भाई हंसण लग गया। बस 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 पापा एकदम मतलब समझ लियो नरक में लिखड़ का आया हूँ और बस मैं एकदम खुश हूँ कि आप मने बस में मिले, मैं तो कति डर रहा था। बापू बोलिया अग बेटा मैंने बेरा था इस सिचुएशन का। तो भाई यह थी बड़ी ज़बरदस्त घटना। अक चिंता मत करा बेटे, पाछली सीट पे मैं बैठा हूँ। यह बात तो छोरे तो उसके बाप ने कही, लेकिन यह बात धरती पर जन्म हुए हर बंदे को परमात्मा कह रहा है। तो मने याद रख, मैं तेरा ध्यान रखूंगा। दोस्तों ये सच है, अगर आप परमात्मा का ध्यान करते हो तो परमात्मा आपका ख्याल रखता है। वो उस छोरे के बापू की डाल पिछली सीट पर बैठा रहा है। जिस दिन तो निराश हो गए नहीं, जिस दिन तो डर लागे तना, जिस दिन अकेलापन महसूस हो, जिस दिन तना नु लागे अगवाई खत्म हो लिया सब कुछ, तो वह चिट्ठी पढ़ लिए, यानी कि उस परमात्मा उस पिता का नहीं ध्यान केंद्रित कर लिए और भाई तेरा डर न्यू जाओगा जनों का देखे सींग। ठीक है, राम राम।